नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पिकन्स। आज बात करेंगे ऑल इंडिया जॉब में आई हुई वैकेंसी। देखिए ये वैकेंसी है काफ़ी ही अच्छी है और लगभग 24,000 से अधिक पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। जो अभी-अभी आपने कुछ दिन पहले जैसे आपने देखा था 10 लाख नई भर्तियों का यहाँ पर रोजगार मेला की तरफ से ये मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये आया था, जिसमें रोजगार मेला की बात करी गई थी, जिसमें 10 लाख नई भर्तियों की उल्लेख किया गया था। और उस दिन कुछ स्टूडेंट को वहां पर जॉइनिंग भी कराई गई थी उस डेट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं अब शुरू हो गई हैं और डेफिनेटली ऐसे मौके का हमें बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहिए। आप भी जानते हैं कि चुनाव का समय है, 2024 में इलेक्शन भी है, तो ऐसे में सरकार जरूर चाहेगी कि जो अभी तक जिस चीज के लिए उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा मरहम पट्टी लगाना गवर्नमेंट की जरूरी है। तो ऐसा हर सरकारें करती हैं और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुनहरा मौका है आपका 2024 तक का सिलेक्शन लेने का, ये मे भी अगले 5 साल तक फिर से कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी पोस्ट पे भर्ती हैं, उन्हें आप जरूर अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे फिलअप करें और कोशिश करें कि 2024 से पहले पहले जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं उन सभी में किसी न किसी में आपका जरूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे जानने का मौका है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी चीजों को मैं ब्रीफली बताऊंगा, सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो डिटेलिंग होगी वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको नॉर्मली जितना जानना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या क्या होगी और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट है, वो सब कुछ इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो सब जानेंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कई 4-5 सालों से लगभग वैकेंसीज आ ही नहीं रही थी। तो अभी अभी देखा आपने सीजीएल में भी लगभग 20,000 से अधिक पोस्ट आई हुई थी और अब ये जो वैकेंसी है लगभग 24,000 से अधिक आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा है मौका हर किसी के लिए कि ये आगे बढ़े और इस सुनहरे मौके को जरूर ग्रैब आउट करें, है ना। तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जो भी वैकेंसीज डिटेल होती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, हर किसी की डिटेल यहाँ पर हम लेकर के आते हैं, आपको अवेयर कराते हैं कौन सी जॉब है, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए सबसे पहले ले चलते हैं वेबसाइट पे जहां से ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ करके, ठीक है, यहाँ पर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, यहाँ पर ये 27 अक्टूबर के डेट में ये नोटिफिकेशन आई हुई है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और उस पीडीएफ को आप खोलेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए ये एसएससी की तरफ से आई हुई वैकेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ssc.nic.in पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए नोटिस क्या है वो आप समझ लीजिए, इसके समझना जरूरी है क्योंकि इसमें लास्ट डेट कब है, क्या है, कैसे भरना है, वो सब कुछ जानना जरूरी है, आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए ये लिखा गया कांस्टेबल यानी कि जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स यानी कि सीएपीएफ, एसएससी राइफलमैन इन जीडी, असम राइफल, सेपोय इन नारकोटिक्स एंड ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। तो ये पूरा का पूरा जो होम मिनिस्ट्रीज के अंदर ये जो सीएपीएफ की जो वैकेंसीज है वो पूरी की पूरी आई हुई है। और इसमें देखिए आपको दिया गया है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 27 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक है, पूरे लगभग 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 30 तारीख को लास्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा चालान से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका भी डेट 23 तारीख ही है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 1 तारीख है। लेकिन देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि लास्ट टाइम में वेबसाइट जो सर्वर होता है वो फेल कर जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करने से रह जाते हैं। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप करिए। 27 तारीख से शुरू हो चुका है, आज आप फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है।
और जितने जल्दी-जल्दी फॉर्म को फिलअप करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। हो सकता है आप जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जहाँ के लिए आप एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। तो ये भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट भी फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ है एसएससी की तरफ से पूरा का पूरा जो डिटेल दिया गया है कि एग्ज़ाम किस टाइम पे हो जाएगा। देखिए जनवरी 2023 में, अभी का अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम है। जनवरी में पेपर ही हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि इस जनवरी में ही पेपर हो जाए, टाला ना जाए। और ऐसा भी होगा इसे टाला नहीं जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट अगर टालेगी तो कहीं न कहीं उनकी खिंचाई बहुत अच्छे से होने वाली है। चुनाव भी है तो हर कुछ उनको देखना है, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है इस मौके का फायदा उठाइए, फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। आप कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हो वो सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन होगा वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेबल जो कि जनरल ड्यूटी होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है ना। मतलब कि ऑफिसर रैंक की वैकेंसी नहीं है, ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, जिसमें आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी। ये तमाम जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। और हालांकि इन सब के लिए अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप इन सबको प्रेफरेंस वाइज भर सकते हैं। कैसे प्रेफरेंस डालना है वो भी आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर सेपोइन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी वैकेंसीज हैं। और ये जो वैकेंसीज आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आदि है। आपको पता होगा कि ये जितनी वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसे ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन मोड नहीं है। और इसमें आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। आप किसी में भी चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पीटी भी होगा, जैसे पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में और पीटी में, क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी वो सब कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को देखिए आप, बिल्कुल थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पेशेंस बनाइए, सब कुछ आपको अच्छे से पता चल जाएगा जो भी आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा डिटेल्ड मेडिकल होगा आपका, इसमें रिव्यू मेडिकल वगैरह, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं एग्जामिनेशन में। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट ऑन द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए जब भी आपका एक पहले एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें अगर आप पास होते हैं तो आपका पीटी हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम देखिए यहाँ पर चलेंगे, अब देखेंगे कि जो वैकेंसीज है वो क्या है। तो पहले ही आप देखिए पे स्केल, यहाँ पे जो पे स्केल है इस जॉब के लिए वो लेवल 1 पे 18,000 से लेकर के 56,900 तक के लिए है। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग पे लेवल यहाँ पे बने हुए हैं। वहीं लेवल 3 की जो पोस्ट है उसमें देखिए 21,700 लेकर के 69,100 तक जो है। तो लेवल 1 की पोस्ट कौन सी है, लेवल 3 की पोस्ट कौन सी है वो भी देखना होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। देखिए यहाँ पर जो भी फोर्स है उसमें कुल BS 1 2 3 4 5 6 और 7 जो ये पोस्ट आप देख रहे हैं ना, ये है लेवल 1 की पोस्ट, ठीक है। और एनसीबी जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिटेल है। अब इनमें देखिए जो बीएसएफ है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और टोटल वैकेंसीज की बात करें, देखिए यहाँ पर मेल के लिए अलग चार्ट बना हुआ है और फीमेल के लिए अलग। दैट मीन्स कि ये फीमेल के लिए रिजर्व कट है। और इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी टोटल जो पोस्ट है वो 8,922 है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो टोटल पोस्ट है 1,575 है। और इस तरीके से कुल बीएसएफ में ही, अकेले बीएसएफ में यहाँ पे 10,497 पोस्ट है।
जो आप अलग अलग अपनी अपनी कैटेगरीज में देख सकते हैं कि इसमें मेल कैंडिडेट में एसटी के लिए 917 पोस्ट हैं, ओबीसी का 1980 है, ईडब्ल्यूएस का 887 और यूआर के लिए 3733 है। वहीं फीमेल कैटेगरी से अगर आप एससी से बिलोंग करती हैं तो 245 सीटें हैं यहाँ पर, एसटी के लिए 163, ओबीसी के लिए 348, ईडब्ल्यूएस के लिए 158, यूआर के लिए 661। ठीक है, और इस तरीके से 10,497 कुल जो पोस्ट है वो बीएसएफ में यहाँ पे है। इस तरीके से सीआईएसएफ में देख सकते हैं बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। हालांकि फीमेल में यहाँ पर लगभग कि दूसरी कैटेगरीज के लिए नहीं है, सिर्फ यूआर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल 10 ही पोस्ट है यहाँ पे, और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुल 90 पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से कुल 100 पोस्ट जो है वो सीआईएसएफ के लिए। वही सीआरपीएफ में आप देखिए कि एससी कैटेगरीज के लिए 1357, एसटी में 460, ओबीसी में 1975, ईडब्ल्यूएस के लिए 878 और यूआर के लिए 3710। तो यहाँ पर भी कुल पोस्ट 8380 हैं। उसी तरीके से मेल फीमेल जो छात्र हैं उनके यहाँ पर कुल 531 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। तो कुल मिलाकर के 8911 पोस्ट है। तो देखिए बीएसएफ में और सीआरपीएफ में यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पोस्टेज में तो डेफिनेटली इन दोनों पोस्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा एसएसबी जो सीमा सशस्त्र बल होता है उसमें जो कुल पोस्ट है 1041 है, और फीमेल कैंडिडेट में ये पोस्ट है 243, और इस तरीके से कुल 1284 जो पोस्ट है वो एसएसबी वाले बच्चों के लिए है। वहीं आईटीबीपी से अगर आप देखते हैं तो आईटीबीपी में कुल जो मेल छात्र हैं उनके लिए 1371 और फीमेल छात्र हैं उनके लिए 242 सीटें हैं यहाँ पर, और 1613 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है। इस तरीके से एआर में आप देखिए कि 1657 कुल वैकेंसीज हैं, और फीमेल में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है एआर में। ठीक है, और इस तरीके से 1697 पोस्ट यहाँ पे टोटल हो जाती हैं। एसएसएफ की बात करें तो 78 पोस्ट मात्र हैं यहाँ पर टोटल, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए हैं, और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वहां पर कुल 25 सीटें हैं, और इस तरीके से 1003। तो यहाँ पर जो लेवल 1 की जो पोस्ट है उसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं आप देख सकते हो 24,205। ठीक है, इसके अलावा एनसीबी जो नार्कोटिक ब्यूरो वाली जो पोस्ट है इसमें जो कुल पोस्ट है वो 164 है ना, इसको अलग से दिया गया है, जिसमें फीमेल का अलग से कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो दोनों ही जो मिला करके जो पोस्ट है वो 24,369 है। तो इस तरीके से लगभग 24,000 से अधिक जो पोस्ट हैं, 24,500 ये वैकेंसी चाहिए। काफी अच्छा मौका है, ग्रैब करना चाहिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो देखिए अब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, देखिए कि क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली जो चीज है नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए क्या, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, और अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये फॉर्म है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और आपका जो डेट होगा 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है, फॉर्म अभी आया है लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो आगे के डेट से काउंट किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 तक अगर आपकी उम्र 23 साल से कम रहती है तो आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और 18 साल से अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही ईयर के बीच में, मतलब 2000 और 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजों में आपको छूट भी मिलती है कुछ अलग अलग कैटेगरीज में। तो आप देख सकते हैं अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं ओबीसी से 3 साल का। एक्स सर्विसमैन है तो जो भी आपकी डिडक्टेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन देयर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो जब भी आप ज्वाइनिंग किए हुए थे उसके बाद का 3 साल यहाँ पे काउंट किया जाता है। और अगर आप डिपेंडेंट चाइल्ड हैं किसी ऐसे राइट्स में जो कि 1984 में हुआ था या फिर 2002 में हुआ था, तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे, तो उन्हें 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चिल्ड्रन जो विक्टिम्स है 1984 के राइट्स में, उन्हें ओबीसी से हैं तो 8 साल का, और SC/ST से हैं तो 10 साल का यहाँ पर उन्हें छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको भरना होगा अपने फॉर्म फिलअप करते वक्त। अगर कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन चाहिए होगा तो आप उसे फॉर्म फिलअप करते वक्त डाल सकते हैं, इसका आपको फायदा मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल हैं। अब आगे चलते हैं, हम कुछ चीजों को देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, तो ये सभी कैटेगरीज के लिए आपको अलग से एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आपको पता है कि SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, OBC का, EWS का सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आई बटन में मैंने दे दिया है कि EWS सर्टिफिकेट बनता क्या है, क्या उस पर वैलिडिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, दोबारा से अगर आपकी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट पे कितनी एजुकेशन मांगी गई है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो देखिए, यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए 10 क्लास अगर आप पास हैं तो आप इसके एलिजिबल हैं। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कोई बहुत यहाँ पे नहीं मांगा गया है, बस 10th क्लास आपका पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीसी के जो स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने अपना एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह, एनसीसी पे पार्टिसिपेशन किया है और उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, तो उन्हें कुछ अलग बोनस मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है एनसीसी अगर आपने स्कूल में कर लिया है तो। देखिए, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हैं तो आपको 5% यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी नंबर्स आपके आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पेपर होने वाला है 120 मार्क्स का है, तो 120 का जो 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स 120 है, 120 का 5% अगर आप फाइंड करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो इसको कट कर दें तो 10 से 5 दूना के 10, यानी कि 2 6 के 12, यानी कि आपको आपका जो भी नंबर आएगा उसमें 6 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बी सर्टिफिकेट हैं तो आपको 3%, और अगर आप ए सर्टिफिकेट हैं तो आपको 2% यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एनसीसी में सर्टिफिकेट होल्ड किए हैं तो डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करते हुए इसको बात को डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए, हाउ टू अप्लाई में देखिए करना क्या है, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि आप जो है ssc.nic.in पर जाइए, वहां पर आपको एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको दिखाया था वहां पे क्लिक करेंगे, लिंक आ जाएगा और उसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो प्रक्रिया जो होंगी वो मैं फॉर्म जब खुद फिलअप करूंगा तो आपको फिल करके दिखाऊंगा कि कैसे उसे भर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पे सभी बच्चों के, मे भी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे छूट रहेगा। ठीक है, बाकी सभी के लिए यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पे देना होगा। ठीक है, जो भी ऑनलाइन फी है आप 1/12/2022 से लेकर के, ठीक है, 1/12/2022 तक आप इसको कर सकते हैं पेड। ठीक है, और चलिए ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए हर एक स्टेट में अपने अपने अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे CR रीजन या सेंट्रल रीजन जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, इन बिहार और उत्तर प्रदेश में ये सारे जगह हैं जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए कोड दिए गए हैं। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आप सेंट्रल रीजन में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इन जगहों में से किसी भी 3 जगह पे आप अपना डाल सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आप ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये सारी जगह हैं जहां पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप कर्नाटका KKR रीजन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ये सारी जगह डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप जिस भी रीजन से फॉर्म फिलअप कर रहे हो उन रीजन्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो उन्हीं रीजन्स में आप अपने आप को किसी भी 3 जगहों को आप सिलेक्ट कर सकते हो, प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें होगी। अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम होगा उसमें आपका कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे, जो कि बेहद जरूरी है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होगा, यानी कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें टोटल जो पेपर होगा ना उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है कुल 4 पार्ट में डिवाइडेबल है। जो पार्ट ए है उसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। वहीं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा, और वो भी 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो इस तरीके से कुल जो होंगे 80 क्वेश्चन होंगे आपको 120 नंबर के, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 60 मिनट का। तो अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन है
80 क्वेश्चन है और आपको मिल रहे हैं 60 मिनट का समय। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा आपको मुश्किल से। तो काफी अच्छी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है, तैयारी करनी होगी, इन सभी विषयों की प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख लो ये सभी क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1.1/2 का, यानी हाफ। यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको एग्जाम में देते वक्त इस बात का ध्यान में रखना होगा कि कम से कम क्वेश्चन को गलत किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज बता दी गई है कि आपका कोई भी रिवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस पे चीज को ध्यान में रखें, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा देखिए जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या क्या जो चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीजों को मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को जरूर डाउनलोड कर लीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको पीईटी के लिए बता देता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या यहाँ पर मांगा जाएगा। तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा जो कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीई हो रहा है, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है जो 120 नंबर का, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो ही आपका फिजिकल टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे होगा। तो उसके लिए क्या डिटेल यहाँ पे मांगा गया है वो आप देख लीजिए। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि पीईटी है, इसमें जो रेस होगा यहाँ पे मेल छात्रों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में होगा और फीमेल छात्रों के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। वो कैंडिडेट जो लद्दाख और रीजन से नहीं बिलोंग करते हैं ना, उसके अलावा जो कैंडिडेट लद्दाख से बिलोंग करते हैं उन छात्रों में जो मेल छात्र हैं उनको 1600 मीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट में पूरी करनी है और जो फीमेल छात्र हैं उनको 800 मीटर की रेस 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये रेस है, इस रेस के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास सिर्फ एग्जाम के लिए तो 2 महीने का टाइम है, मे बी उसके बाद जल्दी ही कॉपी चेक हो जाएंगे तो बहुत समय नहीं रहेगा, फरवरी वगैरह में आपका फिजिकल टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप अभी से इन चीजों में तैयारी में लग जाइए। आपको टेस्ट भी देना है और रनिंग की भी तैयारी करनी होगी क्योंकि ये 5 किलोमीटर की रनिंग आसान होती नहीं है। जिन छात्रों की प्रैक्टिस नहीं होगी वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। लद्दाख रीजन तो काफी कम बच्चे होते हैं यहाँ से, है ना। तो खैर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बाकी ऑल ओवर इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये चीजें हैं, फीमेल के लिए ये है, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस में लेकर आइए। इसके अलावा अगर पीएसटी की बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट की, तो देखिए इसमें आपकी मैक्सिमम हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल की जो मैक्सिमम हाइट होगी, मिनिमम हाइट जो यहाँ पे दी गई है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने जो प्रोसेस है वो बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर मेल छात्रों की हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल छात्रों की 147। इसके अलावा ऑल शेड्यूल्ड जो ट्राइब हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे छात्रों की जो हाइट होगी मेल छात्रों की 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 147। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो गढ़वाली डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, डोगरा, मराठा, इन सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट से जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से कैटेगरीज में बिलोंग करती है, तो ऐसे जो छात्र होंगे वो 165 सेंटीमीटर की हाइट होगी और फीमेल जो छात्र होंगी उनकी 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट हैलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो ऐसे छात्र जो होंगे वो 162 सेंटीमीटर मेल छात्रों के लिए और 152 सेंटीमीटर 52.5 सेंटीमीटर फीमेल छात्रों के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो भी वही चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा आप देखिए कि ऐसे छात्र जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ द 3 सब डिवीजन एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुरुशेंग एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग मौजास एंड सब डिवीजन। देखिए ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये काफी ही सीवियर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। पानीपत हो गया, महानदी हो गया, छोटा अदलपुर हो गया, पहाड़ू हो गया, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, देखिए ऐसा रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि बाई नेचुरली यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम ही होती है, ऐसे में इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज यहाँ पे दिया जाता है। तो ऐसे छात्रों की जो हाइट होगी मेल छात्रों की 157 सेंटीमीटर और फीमेल छात्रों की 152.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। वहीं अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर चेस्ट भी मेजर किया जाएगा। ऐसे में आपका जो चेस्ट की जो साइज होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसे एक्सपेंड करना चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड अगर आप कर सकते हैं। इसके अलावा उसी तरीके से यहाँ पे रिलैक्सेशन चेस्ट में भी छात्रों को दिया जाएगा। बाकी वेट की बात करें तो देखिए वेट जो होगा आपकी हाइट और एज के प्रोपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप सर्विंग पर्सन है तो सर्विंग सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें आपको ले जानी होंगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो हो गया है ना, और अगर आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल रहा होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको लेना होगा। इसके अलावा आप इस लिंक पे क्लिक करके सारे के सारे जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है सारी की सारी चीजें। इसके अलावा फॉर्म को फिलअप कैसे करना है वो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया टोटल क्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।